गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट और रेशियो टेस्ट। ठीक है, इसे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी कहते हैं और हम इसे रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि लेट समेशन यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो इस लिमिट की वैल्यू, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, इफ लेस देन वन, देन सीरीज समेशन यू एन, जो क्वेश्चन में हमें दी जाएगी, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इफ इट इज ग्रेटर देन वन, इफ इट इज ग्रेटर देन वन, देन सीरीज, जो क्वेश्चन में हमें सीरीज दी है ऑफ समेशन यू एन, इज डाइवर्जेंट। और अगर इस लिमिट की वैल्यू इक्वल टू वन आती है, देन टेस्ट फेल। तब ये रेशियो टेस्ट वो फेल हो जाता है। ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इस रेशियो टेस्ट में क्या होता है, इस रेशियो टेस्ट में ये लिमिट निकाली जाती है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। अगर इसकी वैल्यू लेस देन वन होती है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है, ग्रेटर देन वन होती है तो डाइवर्जेंट हो जाती है, और इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है। जब ये टेस्ट फेल होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू वन पर हम उस केस में कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट टेस्ट या पी टेस्ट इनका यूज करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। चलिए देखते हैं कैसे इस चीज को, जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। व्हेन टू अप्लाई रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट कब अप्लाई होता है? जनरली जब, इफ if x is present in the given series, क्वेश्चन में जो आपको सीरीज दी गई है उसमें x प्रेजेंट है, तो हम रेशियो टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। अगर जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है सीरीज में, क्वेश्चन में जो सीरीज दी गई है उसमें अगर फैक्टोरियल मौजूद है, तो भी आप रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपका कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग रहा है, तो भी आप रेशियो टेस्ट को ही यूज करते हैं। तो आपको रेशियो टेस्ट कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में या तो एक्स हो, या फैक्टोरियल हो, या फिर आपका कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल ना हो। ठीक है। चलिए अब इनको क्वेश्चन को करने की, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। आपको बस ये लिमिट ध्यान रखनी है कि हमें ये लिमिट निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले ये हम कोई एग्जाम्पल नंबर 18 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कहा गया है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। अब आप देखो, यही क्वेश्चन आपका AKTU में 2023 में आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और 100% ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको करना कैसे है, आपको जस्ट इसमें सबसे पहली लाइन आपको समेशन यूएन की लिखनी है। ठीक है। पहली लाइन क्या करेंगे, आप इसमें अपना यूएन फाइंड आउट करेंगे। तो सम यूएन मतलब क्या होता है, nth टर्म होती है। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। अब आप यहाँ नोट कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में वन है, वन मतलब x की पावर जीरो है। सेकेंड टर्म में x की पावर वन है। थर्ड टर्म में x की पावर टू है। ठीक है। तो एक बार x की पावर जीरो, x की पावर वन, x की पावर टू है, तो n टर्म में क्या होगा, nth टर्म में आपका होगा x की पावर n माइनस वन। ठीक है। जितनी जोन सी टर्म है उससे एक पावर कम है। पहली टर्म में x की पावर जीरो है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में x की पावर वन है, थर्ड टर्म में x की पावर टू है। तो nth टर्म में x की पावर n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है।
इसी तरीके से अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 3 की सीरीज, 3 का मल्टीप्लिकेशन है हर एक के डिनोमिनेटर में। तो जब ये 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वह जो 3 है इन तीनों का 1 2 3 इनकी मल्टीप्लाई कर ली, इनकी मल्टीप्लाई कर ली, ऐसे इनका nth टर्म नहीं निकालना है। तो इनका nth टर्म आपको कैसे निकालना है? इनका nth टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये पहले वाली टर्म है 1 लिखा है, ठीक है, पहले वाले टर्म में पहली पोजीशन पे 1 लिखा है, दूसरे वाली टर्म में फर्स्ट पोजीशन पे 4 लिखा है, तीसरे वाले टर्म में, इस तीसरी टर्म में फर्स्ट पोजीशन पर 7 लिखा है। तो इनसे मिल करके हम एक सीरीज बना लेंगे 1 4 7, और इसका nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये a + n - 1 × d। यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, प्लस n - 1, d क्या होता है, डिफरेंस, 4 - 1 = 3। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3n - 3। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 3n - 2। तो आपका इस वाली सीक्वेंस का nth टर्म जो निकल के आया वो क्या आया, 3n - 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 3n - 2। समझ गए आप? इसी तरीके से आगे वाला करेंगे। आगे में क्या है, मिडिल, पहली जो ये टर्म है इसके मिडिल में क्या लिखा है, 2 लिखा है। ये दूसरी जो टर्म है इसके मिडिल में क्या लिखा है, 5 लिखा है। ये जो तीसरी टर्म है इसके मिडिल में क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो अब की बार हम इनको लेंगे, किसको लेंगे, 2 5 और 8, इसकी nth टर्म निकालेंगे। तो इसके nth टर्म निकालने का भी फॉर्मूला वही, an = a + n - 1 × d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, प्लस n - 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 2 यानी कि 3, क्योंकि ये AP है। तो ये हो गया 2 + 3n - 3। तो दैट इज इक्वल टू 3n - 1। तो ये जो हमारे पास आया nth टर्म, ये हमारा यहाँ आ जाएगा 3n - 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर रहा होगा। अब देखो, इसमें फर्स्ट टर्म के लास्ट में क्या है, 3 है, ठीक। इसी तरीके से सेकंड टर्म के लास्ट में क्या है, 6 है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड टर्म के लास्ट में क्या है, 9 है, ठीक है। तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 3 6 और 9। फिर उसी तरीके से an = a + n - 1 × d वाले फॉर्मूले से यहाँ पर इसका nth टर्म निकाल लेंगे। तो 3 - 1 × 3, तो ये हो जाएगा 3 + 3n - 3 = 3। तो 3n, ठीक है, इसका nth टर्म निकला हमारा 3n। तो इस तरीके से हम अपना nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, समेशन यूएन हमने निकाला है, कैसे निकाला है, ये समेशन यूएन, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद जब यूएन निकल गया, फिर हमें, आप देखो, रेशियो टेस्ट लगाना है इसमें। क्यों, देखो इसमें एक्स प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेशियो टेस्ट लगाना पड़ेगा। और रेशियो टेस्ट क्या होता है, लिमिट n →∞ un+1/un। तो un तो हमारे पास है, un+1 और हमें चाहिए, फिर हम रेशियो टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम un+1 निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस un में जो हमारा un है इसमें n की जगह n+1 रख देंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो un क्या है, nth टर्म, हमें क्या चाहिए, un+1, n+1th टर्म। तो ये, इससे हम ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम n की जगह n+1 रख दें।
तो अब हम इसमें n की जगह n+1 रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं n की जगह n+1। तो n+1 - 1 हो गया। यहाँ 3n+1 - 2, ये पहला फैक्टर में हमने n की जगह n+1 रख दिया। फिर दूसरे फैक्टर में हमने n की जगह n+1 रख दिया -1। और फिर हमने तीसरे फैक्टर में भी n की जगह n+1 रख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया x की पावर n। और इसे करेंगे पहले फैक्टर में के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3n+3 - 2, तो ये आ जाएगा 3n+1। दूसरे फैक्टर में इसमें हम करेंगे सिंप्लीफाई इसको, तो ये आ जाएगा 3n+3 - 1, यानी कि +2। और यहाँ आ जाएगा आपका 3n+3। तो इस तरीके से हमारा un+1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम un+1/un लिख देंगे। क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1/un। ये अगर लेस देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आती है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक से। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ गया। अब हम un+1 की वैल्यू रखते हैं। un+1 की वैल्यू क्या है, un+1 की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है। इसको मैं यहाँ पर एग्जैक्टली सेम लिख रहा हूँ। x⁴n 3n+1, 3n+2 एंड 3n+3। ठीक है, ये un+1 की वैल्यू हमने रख दी। अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है, un की वैल्यू रखनी है। तो un की वैल्यू क्या है, un की वैल्यू आपके पास ये रही, ये आपकी un की वैल्यू रही। ठीक है, इस un की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में है और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो ये रिवर्स में चला जाएगा। रिवर्स मतलब यहाँ जो नुमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो नुमरेटर में चला जाएगा। मीन्स x⁴n - 1, यहाँ हो जाएगा 3n - 2, 3n - 1 एंड 3n। ये आपके पास आ जाएगा। अब बस इसे अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको एक साथ लिख देते हैं 3n - 2। अभी तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 3n - 1, 3n। नीचे हमारे पास बचेगा 3n+1, 3n+2, 3n+3। अब x में देखते क्या बचता है, यहाँ x की पावर n है या x की पावर n-1 है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर x। ठीक है, आगे अब एलसीएम ले देते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, यहाँ से आप क्या n कॉमन ले दो। तो n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस, या 3n ही ले दो, एक ही बात है। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, 3n कॉमन ले दिया, तो 1 - 2/3n। यहां से फिर हमने 3n कॉमन ले दिया, तो 1 - 1/3n। और यहाँ पर 3n बच गया। अपॉन में फिर से 3n कॉमन ले दिया, तो 1+1/3n। फिर यहाँ से हमने फिर से 3n कॉमन ले दिया सेकेंड फैक्टर से, तो 1+2/3n। थर्ड फैक्टर से फिर हम 3n कॉमन ले रहे हैं, तो 1+3/3n। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये देखो, इस 3n से ये 3n कट गया, इस 3n से ये 3n कट गया, इस 3n से ये 3n कट गया। ठीक है, x एज इट इज रह गया। अब यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनेटिव, n की जगह आप इन्फिनेटिव रख दो, तो ये फाइनली क्या आएगा, 1 × 1 × 1 अपॉन 1 × 1 × 1 x। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x। तो इस लिमिट की वैल्यू आपकी क्या आई है, इस लिमिट की वैल्यू आपकी आई है x।
जो रेशियो टेस्ट कहता है, रेशियो टेस्ट क्या कहता है, बाई रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट कहता है इस लिमिट की वैल्यू अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट है। तो अब वो क्या आई है, एक्स आई है। एक्स क्या होता है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल के लिए हम यहां पर लिखेंगे इफ एक्स लेस देन वन, देन समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ग्रेटर देन वन, देन समेशन यूएन इज डाइवर्जेंट, एन इक्वल टू वन तो टेस्ट फेल, हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। अब लेस एक्स लेस देन वन पे हमें पता चल गया कि कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट है, इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल हो जाता है। अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है। अब x इक्वल टू वन पर हमें फिर से चेक करना है। रेशियो टेस्ट फेल हो गया, लेकिन फॉर x इक्वल टू वन हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे चेक करेंगे। तो कैसे चेक करने से पहले फॉर x इक्वल टू वन, हम पहली लाइन क्या होगी, पहली लाइन होगी हम x की जगह वन रख देंगे। कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे अपने सॉल्यूशन की जो हमारी ये पहली लाइन है इसमें रखेंगे हम x की जगह वन। ठीक है, x की जगह वन रखेंगे तो हो जाएगा समेशन यू एन इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन थ्री एन माइनस टू, थ्री एन माइनस वन इंटू थ्री एन। ठीक है, तो यही मैं वहां पर लिखने जा रहा हूं। पहली लाइन यही होगी हमारी, वन अपॉन थ्री एन माइनस टू, थ्री एन माइनस वन एंड थ्री एन। ठीक है, तो ये आपकी पहली लाइन हो गई। अब उसने, अब इस पे हमें रेशियो टेस्ट लगाना है। वो सॉरी, रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया हमारा। ठीक है, अब जब रेशियो टेस्ट फेल हो गया हमारा, तो इसमें हमें कोई और टेस्ट लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा टेस्ट लगेगा। अब आप इसको देख करके बताओ, आपने अभी तक कौन कौन से टेस्ट पढ़े हैं, कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट और आपका लिमिट टेस्ट। तो एक तो ये तरीका है, आप इसमें लिमिट टेस्ट लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जीरो। जीरो आ रही है तो आप इसको डाइवर्जन नहीं कर सकते, यानी इस पर लिमिट टेस्ट नहीं लग सकता। पी टेस्ट इस पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पी टेस्ट के लिए वन अपॉन एन टू द पावर पी होना जरूरी है। यहाँ पर एन टू द पावर पी नहीं है, सिर्फ एन टू द पावर पी होना जरूरी है और उसके साथ कुछ नहीं हो। ठीक है, तो बचा क्या, कंपैरिजन टेस्ट। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट आई होप आपको याद होगा। क्या करते थे, पहले स्टेप में तो हम यूएन लिख देते, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे हम वीएन सीरीज जनरेट करते थे। तो हम क्या करेंगे, वी चूज समेश सॉरी समेशन वी एन वेयर वी एन इज इक्वल टू, क्या होता था फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, वन अपॉन एन टू द पावर हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर। यहाँ पर इसकी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक क्यूबिक इक्वेशन निकालोगे। तो यानी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर हो गई थ्री, माइनस न्यूमरेटर में क्या है, एन की हाईएस्ट पावर जीरो। तो इस तरीके से ये आ गया वन अपॉन एन क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, हम नेक्स्ट स्टेप में करते थे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन अपॉन वी एन निकालते थे। ठीक है, तो वही ये निकालेंगे। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन की वैल्यू क्या है, थ्री एन माइनस टू, थ्री एन माइनस वन, थ्री एन, और वी एन आएगा तो ऊपर एन क्यूब आ जाएगा। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यहां से हम क्या करेंगे, एन कॉमन ले देंगे तो थ्री माइनस टू अपॉन एन, फिर से एन कॉमन ले दिया दूसरे फैक्टर से भी तो थ्री माइनस वन अपॉन एन इंटू थ्री एन, ऊपर एन क्यूब एज इट इज। इससे इसको और इसको काट देंगे तो यहाँ फाइनली हमारे पास क्या आ गया, वन अपॉन थ्री इंटू थ्री, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन 27।
अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना, जैसे आप ये पढ़ते चाहते हो कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ये सब चीजें, तो यहाँ पर आप गलती कर देते हो जब एग्जाम में करते हो। आप क्या करते हो, ये लेस देन वन सो कन्वर्जेंट ऐसा लिख देते हो। ऐसा नहीं करना है। कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर लेस देन वन ग्रेटर देन वन के लिए नहीं कहता है। वो कहता है कंपैरिजन टेस्ट की इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट एंड नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, जो कि है। तो ये क्या है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ ध्यान रखना है। कंपैरिजन टेस्ट में लेस देन वन और ग्रेटर देन वन चेक नहीं करते, इस लिमिट की ये चेक करते हैं कि ये फाइनाइट और नॉन जीरो है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, हम लिख देते सो बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। याद आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर हम एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जब ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज होंगे एक साथ, फिर हम अब क्या लगाते थे, पी टेस्ट लगाते थे, बाई पी टेस्ट। पी टेस्ट की हेल्प से हम क्या कहते थे, समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन एन क्यूब इज कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि सिंस यहां पर p की वैल्यू कितनी है, वो है 3 ग्रेटर देन 1। तो अब, तो सो बाई कंपैरिजन टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो x इक्वल टू वन के लिए भी आपने क्या दिखा दिया कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं आंसर्स आपके पास, इन दोनों आंसर्स को हम एक साथ करके लिख देंगे। कौन से दोनों आंसर, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने किया था, तो ये आपका आंसर आया था, रेशियो टेस्ट आपने लगाया था, लेस देन वन पे कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट। इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगाया था। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट में इक्वल टू वन पे भी ये कन्वर्जेंट आ गई। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, वो देखिए, है ना, इसका, इसको लिखेंगे हम, 10 गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x लेस देन इक्वल टू वन, डाइवर्जेंट फॉर x ग्रेटर देन वन। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे हुआ क्या था एक्चुअल में। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन था, पहले हमने nth टर्म निकाली, nth टर्म निकालने के बाद हमने यू एन प्लस वन टर्म निकाली यहाँ पर, और फिर जो रेशियो टेस्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर रेशियो टेस्ट की ये जो लिमिट है इसको कैलकुलेट किया, जो निकल के आई है x। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है, इस लिमिट की वैल्यू लेस देन वन पे कन्वर्जेंट, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x आई है। x क्या है, एक वेरिएबल। तो अगर x की वैल्यू लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल हो जाता है। तो फिर हम इक्वल टू वन पे अब दूसरा टेस्ट लगाते हैं। इक्वल टू वन पे un को दोबारा से लिखते हैं, और फिर इसमें कोई भी p टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, या फिर जो भी लिमिट टेस्ट लगेगा वो आप इस पे लगाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगाया, उसके लिए vn जनरेट किया, लिमिट्स निकाली, और फिर p टेस्ट यहाँ पर हमने लगा के पता कर लिया कि क्वेश्चन में ये कन्वर्जेंस है। फिर x इक्वल टू लेस देन वन पे क्या है, ग्रेटर देन वन पे क्या है, और इक्वल टू वन पे क्या है, उस पूरे आंसर को हमने एक साथ लिख दिया। अब बाकी बचे, हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से होता है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये AKTU में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे।
बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीका है करने का, कुछ भी इसमें नया डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले हम वही समेशन यूएन से स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन को। यूएन लिखेंगे। अब आप यहाँ देखो यूएन ऑलरेडी आपको गिवन है, तो यहाँ लिखने की आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एन टू द पावर टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस टू एक्स टू द पावर एन टू टू द पावर एन प्लस वन, ये हमारे पास यूएन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो टेस्ट लगाना है। ठीक है, आप देख रहे हो कंपैरिजन इसमें लगेगा नहीं, एक्स प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट होते ही आप समझ जाओ कि आपका रेशियो टेस्ट लगेगा। तो हम रेशियो टेस्ट क्या कहता है, यू एन प्लस वन और अपॉन यू एन कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू एन प्लस वन को निकालना पड़ेगा। यू एन प्लस वन कितना है, एन की जगह एन प्लस वन रख दो इसमें। तो यहाँ रखा तो ये हो गया टू टू द पावर एन प्लस टू माइनस टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एन प्लस टू प्लस वन। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यू एन प्लस वन को भी और यू एन को भी। यू एन प्लस वन कितना है, टू टू द पावर एन प्लस टू माइनस टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एन प्लस टू प्लस वन मल्टीप्लाई। यूएन की वैल्यू क्या है, यूएन की है टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस टू एक्स टू द पावर एन टू टू द पावर एन प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो यहां हमने ये यूएन प्लस वन रख दिया, ये हमने यूएन रख दिया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसको मैं एक साथ लिख देता हूं, इस लिमिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, पहले इसको ऐसे एक साथ लिख देते हैं, टू टू द पावर एन प्लस टू माइनस टू 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 द पावर एन प्लस वन अपॉन में टू टू द पावर एन प्लस टू प्लस वन। यहाँ हो गया टू टू द पावर एन प्लस वन माइनस टू। यहाँ है एक्स टू द पावर एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन। तो ये आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पर एक्स बच गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले देते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव टू टू द पावर एन प्लस वन, कॉमन लिया तो यहाँ बचा वन माइनस टू अपॉन टू टू द पावर एन प्लस वन। यहाँ से भी टू टू द पावर एन प्लस वन कॉमन लिया, तो वन प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एन प्लस वन एक्स आ गया। फिर यहाँ पर हम अगेन टू टू द पावर एन प्लस वन कॉमन लेते हैं नीचे वाले फैक्टर से भी, तो यहाँ बचेगा वन प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एन प्लस टू, सॉरी यहाँ एन प्लस टू कॉमन लेंगे। इस वाले फैक्टर से भी हम कॉमन ले देते हैं, तो ये हो जाएगा टू टू द पावर एन प्लस वन कॉमन लिया, बचा वन माइनस टू अपॉन टू टू द पावर एन प्लस वन। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, जो बाकी बचा हुआ है उसमें हम n की जगह इन्फिनिटिव रख देते हैं। तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो, यानी कि टू अपॉन इन्फिनिटिव क्या होगा, टू टू द पावर इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव होता है, टू टू द पावर इन्फिनिटिव इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसलिए हो गया वन माइनस जीरो, वन माई प्लस जीरो अब इंटू एक्स अपॉन में वन प्लस जीरो और वन माइनस जीरो। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या आता है, एक्स आता है। तो अगेन इस रेशियो की क्या लिमिट आ गई हमारी, इस लिमिट की आ गया आंसर एक्स। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है, बाई रेशियो टेस्ट x less than 1, then summation un is convergent, greater than 1, then summation un is divergent, equal to 1, then
टेस्ट फेल, हमारा टेस्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हमें क्या करना है, दोबारा से कोई और नया टेस्ट लगाना है फॉर x इक्वल टू 1 के लिए। अब x इक्वल टू 1 में यहां पर सबसे पहली लाइन क्या होगी, समेशन un। un कौन सा, जो आपने निकाला था, ये रहा, ये समेशन un, इसमें x की जगह 1 रख, इसमें x की जगह अगर मैं 1 रख देता हूं तो क्या बचता है, इसमें बचता है x की जगह 1 रखने पर 2 to the power n+1 -2 अपॉन 2 to the power n+1 +1। ठीक है, तो यही मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 to the power n+1 -2 अपॉन 2 to the power n+1 +1। ये हमारे पास un निकल गया। अब आप इसमें कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हो, लिमिट टेस्ट, पी टेस्ट तो इसमें लगेगा नहीं, या फिर कंपैरिजन टेस्ट। अब आप देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अगर आप पी टेस्ट लगाना चाहो तो क्या लग लग सकता है, नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि उसके लिए 1/n⁴ का होना जरूरी है। टी टेस्ट नहीं लग सकता, क्या कंपैरिजन लग सकता है, नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट के लिए यूएन में पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का होना जरूरी है। तो कौन सा टेस्ट बचा, फिर बचा हमारे पास लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट लगा देते हैं। लिमिट टेस्ट क्या कहता है, एन टेंस टू इन्फिनिटिव यूएन हमें कैलकुलेट करना होगा और ये नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 to the power n+1 -2 2 to the power n+1 +1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। इसमें 2 to the power n+1 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 -2 अपॉन 2 to the power n+1। और यहाँ पर 2 to the power n+1 हमने कॉमन ले लिया, तो 1+1 अपॉन 2 to the power n+1। इससे कट गया ये, टू के एन की जगह इन्फिनिटिव रख दो, और एन की जगह इन्फिनिटिव रखोगे तो क्या आएगा, टू 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 द पावर इन्फिनिटिव, और उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 0/(1 + 0) = 1, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो है, तो सो बाई लिमिट टेस्ट हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं समेशन un इज डाइवर्जेंट। अब ये जो आपने एक आंसर ये लिखा और एक आंसर ये लिखा, इन दोनों आंसर्स को मिला करके एक साथ लिख दो। कैसे लिखोगे, 10 गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x < 1, डाइवर्जेंट फॉर x> > 1। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें भी हमने वही किया, nth टर्म निकाली, रेशियो टेस्ट लगाया, फिर x = 1 पे, इसलिए हमने यहाँ पर लिमिट टेस्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स में AK ट्यूब में 2025 में आया था। ठीक है, अभी तक क्या है, आप एन में काम कर रहे हैं, इसको देख करके आप घबरा जाएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आगे चलना है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप इसको आप क्वेश्चन को देख के देखिए, इसमें कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि इसमें आपका पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका फैक्टर्स का रिपीटेशंस हो रहा है, पहली टर्म से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में फैक्टर्स का रिपीटेशंस हो रहा है। ठीक है, फिर और इसके बाद लिमिट टेस्ट इसमें अभी नहीं लग सकता।
क्योंकि nth टर्म में आप n एक ही वेरिएबल होना चाहिए लिमिट टेस्ट के लिए n। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास कौन सा पी टेस्ट भी इसमें नहीं लग सकता। तो बचा कौन सा, रेशियो टेस्ट। तो इसमें लगेगा रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन यूएन निकालेंगे, यू nth टर्म निकालेंगे। तो अब आप हम क्या करेंगे, पहली टर्म्स को छोड़ देंगे, लीविंग फर्स्ट टर्म। इस सीरीज की nth टर्म लिखने पे आपको अगर फर्स्ट टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या सेकंड टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या थर्ड टर्म कर रही है, तो उस टर्म को या तीनों टर्म्स को आप छोड़ सकते हो। उसके उससे उस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम पहली टर्म को वन को छोड़ देंगे, छोड़ करके एज्यूम करेंगे आगे nth टर्म निकालेंगे। अब आप देखो पहली टर्म में अल्फा प्लस वन लिखा है। ठीक है, ये दो बार लिखा हुआ है अल्फा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, इसको एज्यूम ना करें, क्वेश्चन को बस इतना ही एज्यूम करें। ठीक है। अब आप देखो पहली टर्म में अल्फा प्लस वन आया है, दूसरी टर्म में अल्फा प्लस वन के साथ टू अल्फा प्लस वन आया है, तीसरी टर्म में ये दोनों तो है ही, साथ में थ्री अल्फा प्लस वन आया है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि पहले वाली टर्म्स जो है रिपीट हो रही है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में रिपीट हो रही है, ये सेकंड टर्म आपकी थर्ड टर्म में रिपीट हो रही है। तो यानी nth टर्म लिखने में n से पहले वाली सारी टर्म्स हमारी रिपीट होंगी। तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस वन, टू अल्फा प्लस वन, थ्री अल्फा प्लस वन, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये। अब आप देखो फर्स्ट में क्या है, अल्फा प्लस वन, सेकंड कहाँ स्टॉप हो रहा है, सेकंड टर्म में टू अल्फा प्लस वन, थर्ड टर्म में कहाँ एंड हो रहा है, थ्री अल्फा प्लस वन। तो nth टर्म में कहाँ एंड होगा, n अल्फा प्लस वन। बिल्कुल सेम वे में डिनोमिनेटर लिखा चला जाएगा, बीटा प्लस वन, टू बीटा प्लस वन, थ्री बीटा प्लस वन, और यहाँ पर n बीटा प्लस वन। तो ये आ गया आपका समेशन un। ठीक है, un आते ही हम क्या करेंगे, हम सीधा लिमिट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट में हम क्या निकालेंगे, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। तो यू एन तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए, यू एन प्लस वन। तो यू एन प्लस वन कैसे निकलता है, एन की जगह एन प्लस वन रख करके। तो इसमें यू एन जो है ये हमारे पास, इसमें हम एन की जगह एन प्लस वन रख देंगे। अगर हम इसके एन की जगह एन प्लस वन रखते हैं तो अल्फा प्लस वन, टू अल्फा प्लस वन, थ्री अल्फा प्लस वन, डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या आ जाएगा, एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे तो एन प्लस वन अल्फा प्लस वन। ये आ गया हमारा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में बीटा प्लस वन, टू बीटा प्लस वन, थ्री बीटा प्लस वन, डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा एन प्लस वन बीटा प्लस वन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है इससे पहली टर्म यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे पहली टर्म अगर हम यहां पर लिखते हैं तो वो कौन सी टर्म है कि, आप ये देखो यहां पर वन है। ठीक है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, यानी कि अल्फा का जो कॉफिशिएंट है वो एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें। तो यहाँ जो अल्फा का कॉफिशिएंट है एन प्लस वन है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म में अल्फा का कॉफिशिएंट क्या होगा, इससे एक कम, यानी कि एन अल्फा प्लस वन। इसी तरीके से इससे जस्ट पहला क्या होगा, एन बीटा प्लस वन। ये आपका कोफिशिएंट होगा, वो ये टर्म होगी इससे पहले की। ठीक है, ये हमने लिख लिया।
अब ये वैल्यूज उठा करके हम इस लिमिट में रख देंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, सबसे पहले un+1 रखते हैं। un+1 है α+1, 2α+1, 3α+1, n α+1, n+1 α+1 अपॉन में β+1, 2β+1, 3β+1, डॉट 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 n β+1, और यहाँ पर n+1 β+1 मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर un की वैल्यू रखेंगे। un डिनोमिनेटर में है, तो जो ये un लिखा हुआ है इसको रिवर्स करके यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, α+1, 2α+1, 3α+1, डॉट 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 n α+1। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास आ जाएगा β+1, 2β+1, 3β+1, n β+1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको काट देंगे, जो कटेगा आप यहाँ देखो, इस पूरे के पूरे से इतने पोर्शन से ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। ठीक है, इस यहाँ इस पोर्शन से आपका ये पोर्शन कट रहा है। ठीक है, तो जो बचा वो लिख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये बचा आपका n+1 α+1, और यहाँ पर n+1 β+1। ठीक है, इसके बाद हमें आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इसमें से n+1 कॉमन ले देते हैं। तो क्या बचा, α+1 अपॉन n+1, और यहाँ क्या बचा, यहाँ से भी n+1 कॉमन ले देते हैं। तो ये क्या बचा, β+1 अपॉन n+1, ये हमारे पास बचा। अब जो कट रहा है उसको हम यहाँ पर काट देंगे। काटेंगे तो इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा फिर, हमारे पास n=इन्फिनिटी रख देंगे, तो ये बचा α/β। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, α/β। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है आपका, बाई रेशियो टेस्ट α/β लेस देन 1, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आई, अब ये वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो गई, और ग्रेटर देन 1 देन समेशन un इज डाइवर्जेंट, एंड इक्वल टू 1 तो ये हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब इक्वल टू 1 पे जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तो अब हमें दूसरे टेस्ट लगाने हैं। कौन से, लिमिट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट एंड सो ऑन। तो फोर α/β इज इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एक ही बात है। ठीक है, इस पे हम दूसरे टेस्ट लगाएंगे। लेकिन मैंने क्या बताया था, पहली लाइन क्या होगी, समेशन un इज इक्वल टू समेशन un, जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो पहली लाइन होगी वही यहाँ पर पहली लाइन होगी। सॉल्यूशन की पहली लाइन क्या है हमारी, वो ये है। इसमें हम क्या रख देंगे, α=1, α=β। जैसे ही हम α=β रखते हैं, आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जा रहे हैं, यानी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा। तो α=β रखते ही, तो फाइनली क्या आएगा हमारा, समेशन 1। ठीक है, तो un की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, लिमिट टेस्ट लगा दो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un की वैल्यू क्या है, 1। 1 में
एन तो है ही नहीं, अब एन की जगह आप इन्फिनेटिव रखोगे तो ये वन ही रहेगा, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो सो बाई लिमिट टेस्ट हम क्या कह सकते हैं, लिमिट टेस्ट हम कह सकते हैं कि समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। बस अब इस डाइवर्जेंट को और इन दोनों को उठा करके एक साथ लिख दो। तो एक साथ लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, इक्वल टू लेस देन पे कन्वर्जेंट और इक्वल टू पे डाइवर्जेंट। तो हम कैसे लिखेंगे, 10 गिवन सीरीज summation un is convergent for, किसके लिए कन्वर्जेंट है, देखो कन्वर्जेंट हमारी आ रही है अल्फा अपॉन बीटा लेस देन इक्वल टू वन के लिए, लेस देन के वन के लिए। ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा लेस देन वन का मतलब क्या है, अल्फा लेस देन बीटा, इसका मतलब यही तो है, अल्फा लेस देन बीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कन्वर्जेंट क्या किसके लिए होगी ये, दस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर अल्फा लेस देन बीटा। और डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट फॉर, किसके लिए निकाला था हमने डाइवर्जेंट, हमने डाइवर्जेंट निकाला था अल्फा अपॉन बीटा ग्रेटर देन वन, यानी कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो डाइवर्जेंट क्या हो गया, अल्फा ग्रेटर देन बीटा के लिए डाइवर्जेंट हो गया, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। और इक्वल टू वन पे भी डाइवर्जेंट था, तो इक्वल टू वन पे भी डाइवर्जेंट हो गया। तो ये आंसर हो गया। तो आपने देखा कि एक ऐसा क्वेश्चन जो देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, असलियत में उतना टफ है नहीं। इसको जब हमने करना शुरू करा तो इजीली ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस तरह आपने रेशियो टेस्ट में देखा कि तीन क्वेश्चंस देखे रेशियो टेस्ट के, जो लास्ट ईयर तीन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आए हुए हैं। और हर साल डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें रेशियो टेस्ट पे आता है। तो रेशियो टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब उसमें एक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक्स प्रेजेंट नहीं होता है उनमें भी रेशियो टेस्ट लगता है, लेकिन जिनमें एक्स प्रेजेंट है उसमें तो डेफिनेटली आप रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा तो आप बाकी दूसरे टेस्ट, पी टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट टेस्ट को यूज करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, कल हम रेप्स टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको आज रेशियो टेस्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके बाकी सेक्शंस में बाकी कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।